दोस्तों, आप पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समंदर ही नजर आ रहा है। और यहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास नहीं भूख मिटाने के लिए खाना है और नहीं वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? जी हाँ, यह कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो केवल एक दिन के लिए था, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए थे। आज आप जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के उन 438 दिनों की ऐसी हैरान कर देने वाली बातों को जानोगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसके साथी को अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी और उनके साथ खाने के लिए भोजन का प्रबंध भी केवल एक दिन के हिसाब से ही था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था। अल्वारेंगा और उसके साथी ने बहुत सी मछलियां भी पकड़ी, लेकिन समंदर में कुछ घंटे बिताने के बाद एक खतरनाक समुद्री तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी भी मिल चुकी थी। इसके बावजूद वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग रहा था वो भी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण बंद हो चुका था। तूफान के चले जाने के बाद अल्वारेंगा के और साथियों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्वारेंगा और उसका साथी इस विशाल समंदर में खो चुके थे। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां भी समंदर में ही फेंक दी। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समंदर में उसकी बोट बेलगाम बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री जीव पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता, क्योंकि भोजन पकाने के लिए उसके पास आग का भी कोई प्रबंध नहीं था। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होने की वजह से अगर वो उसे पीता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं बचा। ऐसे में उसने मछलियों का खून तक भी पिया, लेकिन इन सब से उसका साथी परेशान हो चुका था। करीब 4 महीने बीतने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अल्वारेंगा अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों को भी महसूस किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब तक अल्वारेंगा को समुद्र में 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था। वो अकेला उस विशाल समुद्र में अपने दिन और रात काट रहा था। लेकिन 30 जनवरी 2014 को पूरे 438 दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहाँ के स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा की हालत बहुत गंभीर थी। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे सल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था।
सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते पर जिंदा वापस लौटकर आया। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अल्वारेंगा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अकेला नहीं गया था, बल्कि उसके साथ उसका एक साथी भी था जो कच्चे मांस को खाने से परेशान होकर भूखमरी से मर गया था। लेकिन पुलिस ने अल्वारेंगा पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को समंदर में ही धकेल दिया था और इसलिए पुलिस ने अल्वारेंगा को उसके साथी की मृत्यु के जुर्म में जेल भी भेज दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से अल्वारेंगा का साथी खुद मरा था या फिर अल्वारेंगा ने ही उसे मारा था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।